नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से लेक हाउस में डेटा लोड करेंगे और वो यूज़ करेंगे डेटा पाइपलाइन उसके लिए। डेटा पाइपलाइन को यूज़ करके डेटा लोड करना है डेटा लेक में या लेक हाउस जिसे हम बोलते हैं, लेक हाउस में डेटा लोड करेंगे। तो कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पे, जो कि app.powerbi.com पे हमें मिल जाएगा। तो आपको ये टाइप करना है यूआरएल आपका पावर बीआई का। आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो मैं समझता हूँ कि आपने इनेबल कर लिया होगा फैब्रिक का एक्सेस खुद को। अगर आपने खुद को फैब्रिक का एक्सेस इनेबल कर लिया है तो आप बना पाएंगे लेक हाउसेज और वेयर हाउसेज अपने पावर बीआई के वर्क स्पेस में। वो वर्क स्पेस जो कि ट्रायल वर्क स्पेस है या वो वर्क स्पेस जो कि फैब्रिक वर्क स्पेस है। जो लोग प्रीमियम कैपेसिटी पर हैं वो तो चेंज करके ही बना सकते हैं, जो लोग नहीं हैं वो ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। मैं ट्रायल यूज़ कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि 35 दिन का ट्रायल बचा हुआ है। तो अगर आपने नहीं किया है और तो आप ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा आपकी लॉगिन में, और प्लस टेनेंट सेटिंग में मिलाकर ये ऑप्शन इनेबल करना है। पहला वीडियो देख लीजिएगा उसके लिए कैसे करना है। अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने हमारे लिए 02 फैब्रिक वर्क स्पेस बनाया था। इस वर्क स्पेस के अंदर हमने एक लेक बनाई थी। इस लेक में मैं डेटा लाना चाहता हूँ। उसके पहले जो लोग यही वीडियो देख रहे हैं सीधा और जिन्होंने फैब्रिक इनेबल कर लिया है उनके लिए बता देता हूँ लेक कैसे बनानी है। तो आपको जब आप एक वर्क स्पेस में आ गए हैं जो कि फैब्रिक का वर्क स्पेस है या फैब्रिक का ट्रायल वर्क स्पेस है, उसमें आपको ये न्यू पर क्लिक करना है। और न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको ये शो ऑल पे क्लिक करना है। जब आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जहाँ पर सबसे पहला डेटा इंजीनियरिंग में ऑप्शन आपको दिखेगा लेक हाउस। आपको लेक हाउस पे क्लिक करना है और आपको नाम देना है और नाम दे के क्रिएट कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपका जो वर्क स्पेस में जो लेक हाउस में तीन चीज़ें बनती हैं। जो लेक हाउस खुल जाएगा तो लेक हाउस में तीन चीज़ें बनती हैं। एक बनता ही है लेक, एक बनता है सीक्वल एंड पॉइंट जो कि रीड ओनली सीक्वल एंड पॉइंट है, और एक डिफ़ॉल्ट डेटा सेट जिस पे कि आप पावर बीआई में एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बन जाएगी। अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर वापस से लेक हाउस पे, जैसे कि मैं बाहर आ गया था, मैंने बनाया नहीं नया, तो नया बनाता तो यहीं पे आता। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये एरियाज डिवाइडेड है। यहाँ पर सेटिंग है जहाँ पर कि आपको इसके अबाउट इसके मिल जाएंगे, सेंसिटिविटी लेबल, इंडोर्समेंट और सीक्वल एंड पॉइंट का यूआरएल मिल जाएगा। ये सीक्वल एंड पॉइंट का यूआरएल तकरीबन एक वर्कस्पेस के लिए सेम रहता है। तो यही यूआरएल आपको अगर एक इसी वर्कस्पेस में अगर आप कोई वेयर हाउस भी क्रिएट करेंगे तो आपको यही यूआरएल मिलने वाला है। तो अब आपने जो है लेक हाउस बना लिया है, उसका सीक्वल एंड पॉइंट मिल गया है। सीक्वल एंड पॉइंट का क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप सीक्वल क्वेरी रन करके आप डेटा चेक कर सकते हैं। बेसिकली रीड ओनली रहती है, लेकिन आप सीक्वल क्वेरी रन करके अपने डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। आप इसको सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से कनेक्ट कर सकते हैं और रीड ओनली मोड में वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। पावर बीआई यहाँ पर अवेलेबल है, डेटा सेट मिलेगा, उससे एनालाइज कर सकते हैं। दूसरे बीआई टूल्स से रीड ओनली मोड में कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ भी एनालाइज कर सकते हैं। फाइन। तो ये हो गया आपका सेटिंग्स हो गई। रिफ्रेश करना है, अगर कोई डेटा लोड किया नहीं दिख रहा है तो रिफ्रेश करना है। गेट डेटा के लिए ऑप्शन दो जगह पे दिए हुए हैं। एक तो यहाँ पर दिया हुआ है गेट डेटा के लिए ऑप्शंस जो कि यहाँ पर है, और बाकी चार ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए हैं। और अगर जो लोग इंग्लिश की सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि हम डेटा फ्लो से भी डेटा लाए हैं, पाइपलाइन से भी लाए हैं, स्पार्क से भी लाए हैं, और शॉर्टकट से भी हम डेटा अक्रॉस एक दूसरी लेक में देखते हैं। मतलब वहाँ पर हम लेकर नहीं आते, वहाँ देख ही लेते हैं एक दूसरे। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक पावर बीआई डेटा सेट मिलता है यहाँ पर, जो कि हम जाके देख सकते हैं। नया पावर बीआई डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं, और वो नए पावर बीआई डेटा सेट एक डिफ़ॉल्ट डेटा सेट मिलता है और एक हम खुद अपना क्रिएट कर सकते हैं। फिर ओपन वर्कबुक के ऑप्शन है, नई वर्कबुक और एग्जिस्टिंग वर्कबुक। यहाँ से वर्कबुक ओपन करके आप डेटा साइंस के एल्गोरिथम चला सकते हैं। स्पार्क इंजन का यूज़ होगा वहाँ पर, तो स्पार्क इंजन किक ऑफ होगा जब भी आप कोई कोड लिखेंगे। अब आप उससे डेटा ला भी सकते हैं, आप उस पर डेटा साइंस कर सकते हैं, मतलब अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम बना के चला सकते हैं। तो हमें आज क्या करना है, हमें आज बहुत सिंपल छोटी सी चीज़ करनी है। हमें ये पाइपलाइन लानी है। ये क्या है पाइपलाइन? पाइपलाइन डेटा लाने के लिए हमारे को दी गई है। अज्योर में होती थी डेटा पाइपलाइन। बहुत सिमिलर कंसेप्ट है डेटा पाइपलाइन का। डेटा पाइपलाइन मतलब हमें काफ़ी सारा डेटा एक साथ फटाफट लाना है, उसके लिए डेटा पाइपलाइन होती है। डेटा इंजेक्शन होती है, डेटा फैक्ट्री जिसे हम बोलते हैं। वहाँ पर दो टूल हैं हमारे पास, एक है डेटा फ्लो जेन 2 और एक है न्यू पाइपलाइन। ये दोनों ही डेटा इंसर्ट कर सकती है लेक हाउस और वेयर हाउस में, और ये दोनों हमारे लिए इंजेक्शन टूल के लिए काम करती है। ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकते हैं डेटा पाइपलाइन में। आप मल्टीपल स्टेप लगा के अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह भी कर सकते हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप बीच में कोई और दूसरा टूल भी यूज़ कर सकते हैं। आप सीक्वल प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, आप डेटा फ्लो जेन 2 यूज़ कर सकते हैं, मे बी आप नोटबुक को कॉल करके कर लें, ऐसा सब भी कर सकते हैं। तो डेटा पाइपलाइन जो ऑर्केस्ट्रेटर की तरह भी यूज़ करती है,
मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज हम सिंपली करने वाले हैं कॉपी स्टेप, हम डेटा लाने वाले हैं। और कहाँ से लाने वाले हैं वो डेटा? हम वो डेटा लाने वाले हैं गिट से, जिसका कि यूआरएल मैं आपको बताऊंगा। तो नई पाइपलाइन बनाएंगे, गिट से डेटा लाएंगे। सो जो गिट से डेटा लाना है, अब हमारे पास मेरे जो लोग देखते हैं और नहीं भी देखते हैं उनके लिए मैं यूआरएल दे दूंगा। तो जो लोग देखते हैं वो उनको पता होगा कि ये अमित चंदक पीबीआई पावर बीआई गिटहब के ऊपर एक बना हुआ है जहाँ पर सारा डेटा अवेलेबल रहता है। वहाँ सीएसवी में आप जाइएगा और सीएसवी से यहाँ से हमें डेटा उठाना है। तो आप इसमें यहाँ देखेंगे मैंने एक फाइल अलग से डाली हुई है। तो वो वाली फाइल सेल्स नो स्पेस एक हम ले सकते हैं, और उसमें देखेंगे सेल्स नो स्पेस के साथ हमें आइटम डायमेंशन वगैरह लेनी है कि नहीं है। अब क्या होता है कि जब हम यहाँ से डेटा लेते हैं तो एक चीज़ हमें बहुत बड़ी ध्यान में देनी है कि स्पेस नहीं हो सकता कॉलम के नाम पे। तो अगर है तो हमें रिमूव करना है, और अदरवाइज वो प्रॉब्लम करेगा। तो अब आपको लेना कैसे, ये जैसे सेल्स डॉट सी एस वी अगर मुझे ये लेनी है, सेल्स नो स्पेस डॉट सी एस वी लेनी है, तो आप इस सेल्स नो स्पेस डॉट सी एस वी पे क्लिक कर लीजिए। आपको सी एस वी डेटा तो यहाँ दिख ही रहा है, देखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये एक तो ये यूआरएल है, ये लेके यहाँ पर या तो ब्लॉब को चेंज कर दो रॉ में, या फिर यहाँ रॉ का जो बटन है उस पर राइट क्लिक करके कॉपी लिंक कर लेना, ठीक है। सो राइट क्लिक करके यहाँ पर से कॉपी लिंक यहाँ पर है, या फिर जो ये यूआरएल है ऊपर, इसमें आप रॉ लिख दो ब्लॉब की जगह, ये ब्लॉब लिखा हुआ है इसकी जगह रॉ लिख दो, वो भी काम चल जाएगा। तो ये आपको यूआरएल मिल जाएंगे। यूआरएल को कैसे यूज़ करना बताता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने, नई डेटा पाइपलाइन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेटा पाइपलाइन स्टार्ट करेंगे, उसका नाम पूछेगा, तो क्या नाम देना आप डिसाइड कर सकते हैं। तो हम दे देंगे कि ये नाम हमारे किस लिए है, ये हमारा गिट से, इसमें सबसे पहले मैं हिंदी लिख देता हूँ ताकि याद रहे कि हिंदी सीरीज़ के है, और लिख देते हैं गिट टू लेक, गिट टू लेक डीपी डेटा पाइपलाइन, ठीक है। क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करेंगे तो अब वो नेक्स्ट स्टेप में हमें पूछेगा कि किस प्रकार के आपको स्टेप करने हैं। तो मैं कॉपी करूँगा ना। कॉपी करने के लिए हमारे पास दो है, या तो हम मैनुअल जो है कोड मैनुअली उसको ले ले कॉपी को और एक एक स्टेप लिखें, या फिर हम ये जैसे कॉपी इनटू लेक हाउस का ये हमारे पास एक पॉपअप आ जाएगा, इस पॉपअप को हम यूज़ कर लेते हैं और इसमें हम करेंगे। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शंस आपको दिखने लगे हैं। ऑप्शंस में आपको सबसे पहले जाके सोर्स यूज़ करना है। मेरा सोर्स जो है वो गिटहब है। अब गिटहब तो मेरे पास नहीं, तो गिटहब का लिए कोई कनेक्टर नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे, हम यूज़ कर लेंगे ये HTTP प्रोटोकॉल। HTTP और रेस्ट दो प्रोटोकॉल्स हैं। HTTP प्रोटोकॉल जो है वो हमारे पास यहाँ पर यूज़ आएगा, और इस पर मैं क्लिक करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। अब क्या है, क्योंकि मैं बहुत बार इसको यूज़ कर चुका हूँ पहले भी, तो जब मैं क्रिएट न्यू कनेक्शन करके URL दूंगा तो ही मुझे पूछेगा। अगर मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन में URL दूंगा और इसके पास होगा तो वो URL ये ले लेगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप ये क्रिएट न्यू कनेक्शन में जाके यहाँ पर URL दे दीजिए और यहाँ नए कनेक्शन का नाम दे दीजिए। ऑथेंटिकेशन जो है आपको नहीं देना है इस केस में, ठीक है। तो बिना ऑथेंटिकेशन दिए आपको ये आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एग्जिस्टिंग यूज़ कर लेता हूँ। मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। तो ये मेरा, अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा सेल्स नो स्पेस आ गया, ठीक है। कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है इस केस में। नेक्स्ट प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट प्रेस में जो भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स है वो सब छोड़ देंगे। कोई रिलेटिव पाथ नहीं है, मेथड को गेट ही रहने देंगे। बाइनरी रिक्वेस्ट टाइम आउट ये कुछ भी हम चेंज नहीं करने वाले हैं। अब जब नेक्स्ट पे आएंगे तो जब ये फाइल फॉर्मेट हमसे पूछेगा तो हम यहाँ पर ये फर्स्ट रो एज ए हेडर अगर चेक नहीं है तो चेक कर लेंगे। कभी कभी बेटर करने के लिए ये /r और /n दोनों को हम दे सकते हैं। कंप्रेशन टाइप कुछ है नहीं हमारा। प्रीव्यू डेटा करके जरूर देख लीजिएगा। जब आप प्रीव्यू डेटा कर रहे हैं और ये डेटा सही है तो ही आपको आगे बढ़ना है, नहीं है तो आपको चेक करना है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट के बाद आपसे पूछेगा, क्योंकि मैंने लेक से ही स्टार्ट किया था इसलिए लेक 01 डायरेक्ट दिखा रहा है। अब होता क्या है, आप डेटा पाइपलाइन सीधा वर्कस्पेस में जाके भी स्टार्ट कर सकते हो, और जब आप वर्कस्पेस से स्टार्ट करते हो तो फिर आपको ऑप्शन पूछेगा। यहाँ मैंने क्योंकि सीधा मैंने लेक 01 से पाइपलाइन क्लिक किया तो उसने मेरे को डेस्टिनेशन दे दिया, अदरवाइज आपको डेस्टिनेशन पूछेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप वो पूछेगा टेबल का नाम अपेंड करना है कि ओवरराइट करना है। तो मैं ओवरराइट कर सकता हूँ, मेरे को तो अपेंड करना ही नहीं है, कभी भी नया डेटा है ओवरराइट करना है। क्या नाम दूंगा इसका मैं, सेल्स DP। और ये मैं DP इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये याद रखना है ये डेटा पाइपलाइन चाहिए। बहुत बार करेंगे हम ये चीज़ बार बार अलग अलग चीज़ों के ऊपर, तो ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट करूँगा। सेव एंड रन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसको अनचेक कर दूंगा स्टार्ट इमीडिएटली को, क्योंकि पहले मैं जाके यहाँ मेरी पाइपलाइन में मैं यहाँ पर जाके बनाना चाहता हूँ रिलेशनशिप्स मैचिंग की। मैंने गलती से एस्केप प्रेस कर दिया तो मुझे पूरी एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो मुझे ये कॉपी डेटा वाली एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ेगी। तो मैं ये फिर से मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने मैनुअल कर दिया। तो यहाँ पर जाके ही मैं यूज़ कॉपी असिस्टेंट करके फिर फटाफट से पूरे स्टेप कर देता हूँ। और तो एस्केप नहीं दबाना, आपको याद रखना है। जब भी हाईलाइट करते हैं तो उसकी एस्केप दबाना पड़ता है, इसलिए हो जाता है।
तो फिर ये यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर हो गया, इसको हम /r/n कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, और चूज़ डेस्टिनेशन। देखो इस बार डेस्टिनेशन चला गया, इसमें लेक हाउस पूछेंगे बोलेंगे, तो अब ये डेस्टिनेशन आ गया, क्योंकि इस बार जब मैंने चालू किया तो उसको समझ में नहीं आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नेम देता हूँ सेल्स डीपी डेटा पाइपलाइन ओवरराइट नेक्स्ट एंड ओके। ठीक है, तो अब मेरी ये पाइपलाइन बन गई। अब इस पाइपलाइन में क्या बचा हुआ है मेरे लिए करने के लिए, मैं इस पाइपलाइन पे क्लिक करूँ, पाइपलाइन में जो कॉपी एलिमेंट है उस पर क्लिक करूँगा। देखो सोर्स तो मेरा सब कुछ आ गया है। ठीक है, मैं प्रीव्यू डेटा करके दोबारा भी अगर मुझे कोई डाउट है तो मैं यहाँ पर प्रीव्यू डेटा करके देख सकता हूँ। अब मेरा डेस्टिनेशन भी सही आ गया है, वो भी सही आ गया, टेबल का नाम, मैपिंग जो है वो क्रिएट नहीं हुई है, तो भैया इंपोर्ट स्कीमा करके मैपिंग क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ चेंज करना है, कुछ सही नहीं है, तो यही मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो अब मैं जाके इसके डेटा टाइप जो है वो सही करूँगा। सबसे पहले ये मेरा क्या है, ये मेरा int 64 है, तो मैं इसको बोलूँगा int 64 है। ठीक है, ये इधर आपको सही करने को दे रहा है, तो आपको डेटा टाइप इधर ही सही करने हैं, इसको भी मैं int 64 कर दूंगा। सेल्स डेट को मैं डेट टाइम कर दूंगा, कस्टमर आईडी को मैं int 64 कर दूंगा, सिटी आईडी को मैं int 64 कर दूंगा, क्वांटिटी को मैं, इन सब को मैं क्या करूँगा, इन सब को मैं, देखिए डबल या कुछ है क्या, हाँ डबल कर दूंगा इन सब। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और चेक कर लीजिए, कभी कभी ये स्पेस का इशू दे देता है यहाँ पर, तो मैं ये एड में जाके जरूर चेक कर लेता हूँ कोई स्पेस तो नहीं है, स्पेशली जो आखिरी वाला कॉलम है उस पर चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं दे रहा है, मैपिंग इंपोर्ट मैपिंग होगी, और उसके अलावा सेटिंग्स बाकी कोई हमें चेंज नहीं करनी है। ये हो गया, इसको सबसे पहले आपको करनी है 3 चीज़ें, सेव करना है, वैलिडेट करना है, उसके बाद रन करना है। ठीक है, सेव वैलिडेट और रन। सेव कर दिया, वैलिडेट कर लेते हैं, यहाँ पर बताएगा वैलिडेशन हो गया कि नहीं हो गया, तो सेव के बाद वैलिडेट पे क्लिक किया। अब रन पे क्लिक करेंगे, जब रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर की तरफ आपको ये एक तो मूव होता हुआ दिखेगा, प्लस ये यहाँ पर दिखेगा, दोनों अभी पॉज हो गए जैसे ही मैंने इसको हाईलाइट किया है, बट आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे दिखा भी देगा, और थोड़ी सी देर में यहाँ नीचे आउटपुट में भी आपको आउटपुट भी आपको दिखने लगेगी, जहाँ पर ये बताएगा क्या हो रहा है। तो अब ये जो है डेटा वो लोड हो रहा है हमारी लेक के अंदर, और जैसे ही ये लोड होगा वैसे ही लोड होने के बाद हमें एक तो मिल जानी चाहिए हमारी टेबल, और वो टेबल जो है उसकी फिर तुरंत बाद हमें वो मिल जाएगी वहाँ पर हमें SQL एंड पॉइंट पे और डेटा सेट के अंदर भी, तो फटाक से चेक भी कर लेंगे। ठीक है, और हमें ये भी देखना है कि डेटा टाइप कौन से उठाए, तो सक्सेसफुल हो गई है। अब सक्सेसफुल हो गई तो ये पाइपलाइन देखिए नीचे यहाँ पर मैसेज आ गया, सक्सेसफुल हो गई है पाइपलाइन, यहाँ पर हमें मैसेज मिल गया, आपको यहाँ ऊपर भी दिख रहा होगा मैसेज, दोनों जगह आपको मैसेज दिख गया। तो अब मैं अपनी सीधे लेक में चला जाता हूँ, यहाँ पर शॉर्टकट दिख जाता है कई बार। ठीक है, ये पाइपलाइन का शॉर्टकट दिख रहा है, वर्कस्पेस का शॉर्टकट दिख रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जाके हम अपनी पाइपलाइन से बाहर आ जाते हैं और हम अपनी लेक के अंदर चलते हैं, और लेक के अंदर चल के देखते हैं कि डेटा आया कि नहीं आया, और फिर हमें SQL एंड पॉइंट पर उसको देखना है। तो कभी कभी आपको ये ना ये अनडिफाइंड मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, अनडिफाइंड, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए, तो कभी कभी जो है आपको ये अनडिफाइंड दिखा सकता है, तो उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, आप रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश करते आ जाएगा, कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है बट ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे जो सबसे पहली चीज़ करनी है, इसके पहले कि मैं एक और टेबल लाऊँ और अपना स्कीमा बनाऊँ और ये सब करूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा जो डेटा टाइप था वो कैसा आया है, क्योंकि तो इसके लिए मुझे SQL एंड पॉइंट चाहिएगा, क्योंकि SQL एंड पॉइंट पर अगर सिंपली क्वांटिटी सम हो रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ अगर राइट टॉप पे आप देखोगे तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन है लेक हाउस, यहाँ लेक हाउस के ऑप्शन के नीचे SQL एंड पॉइंट है, यहाँ SQL एंड पॉइंट पे जाके मैं क्वेरी लिखना चाहता हूँ। तो और ये जो SQL एंड पॉइंट है, आप इसको कहाँ कनेक्ट कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से। इसको ओपन करोगे, इसके अंदर ये DBO दिखेगा, और DBO के अंदर टेबल, राइट क्लिक करना और बोलना सेलेक्ट 100 रोज। तो राइट क्लिक करके जैसा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में 1000 आता है, वैसा इसमें 100 रोज आ रहा है। अभी इसमें कोई डेटा नहीं दिखाया क्योंकि हमें इसको सेलेक्ट करके चलाना है वापस, तो डेटा आ गया। अब मैं सिंपल एक चीज़ करना चाहता हूँ, मैं इसकी जो है सिटी ID वाइज डेटा को ग्रुप करके देखना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो ना कॉलम के नाम जो है वो सॉर्ट कर देता है, तो इसलिए कभी कभी आप सोचो अरे ये तो नहीं था ऑर्डर, ये सॉर्ट करके दिखा देता है, इसलिए थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ऐसा नहीं करता। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो टेबल का ऑर्डर था उसी में दिखाता है, ये भाई साहब सॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पर वेब एडिशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, सेम नहीं है।
और नीचे क्या लगेगा, ग्रुप बाय सिटी आईडी। क्यों कर रहा हूँ, चेक करने के लिए कि भाई मेरे को कुछ फार्मूला लिखना है कि इसको हैंडल करना है। बेसिकली क्या है कि अगर वो वेरकर नहीं है, वेरकर नहीं है, या मतलब बेसिकली मैंने जब उसका टाइप इंटीजर या डबल चेंज किया, अगर वो इंटीजर डबल है तो सिंपली सम काम कर जाएगा, अदरवाइज मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं करने की ज़रूरत है, ये से इसने काम कर दिया, तो मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे आपको ये भी दिखाना है कि भाई मॉडल कैसे बनाना है, तो मैं कम से कम एक दो चीज़ें और लाना चाहता हूँ। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, फिर से एक दो पाइपलाइन और बना लेते हैं और ले आते हैं। आप मल्टीपल चीज़ें भी ला सकते हैं पाइपलाइन से, बट लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास ऑप्शन जो है, जिस तरीके से हम ला रहे हैं वहाँ एक एक करके ही लाएंगे। तो मैं यहाँ जाऊँगा और मैं फिर से बोलूँगा न्यू डेटा पाइपलाइन, और इस बार न्यू डेटा पाइपलाइन से मैं लेके आता हूँ आइटम हिंदी, फिर से नाम रख लेते हैं हिंदी आइटम, स्पेस नहीं दे सकते, हिंदी आइटम डीपी। एक डायमेंशन तो ले आते हैं, बहुत सारी डायमेंशन है हमारे पास, तो एक लाएंगे कम से कम। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही रेस्ट, नहीं हमने एच टी टी पी यूज़ किया, एच टी टी पी नेक्स्ट। अब यहाँ से मुझे आइटम वाली चाहिए, तो बैक जाता हूँ और ये मेरी आइटम सी एस वी है। अब इसमें स्पेस होंगे, देखिए थोड़े से, इसको हमें ठीक करने पड़ेंगे, थोड़ी सी बड़ी ले ली है मैंने ताकि थोड़ा दिखा सकूँ क्या करना है एक्शंस। फिर यहाँ पर ये टाइप कर देते हैं, रॉ होना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात ये है, रॉ होना चाहिए। इसको एंटर मार देता हूँ, अगर है पहले से तो दिखा देगा, नहीं है तो न्यू कनेक्शन बना लेंगे। यूज़र ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस केस में। नेक्स्ट, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर, डिलिमिनेटर हम दोनों कर देंगे, कंप्रेशन टाइप कोई है नहीं हमारा। नेक्स्ट, लेक 01, नेक्स्ट, टेबल का नाम आइटम डीपी डेटा पाइपलाइन, अपेंड नहीं, ओवरराइट कर देते हैं इसको, हमेशा ओवरराइट करनी है हमें। नेक्स्ट, हमें अभी की अभी सेव नहीं करनी है, हमें पहले चेक करना है, सेटिंग करेंगे, रीनेमिंग करेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। जैसे ही कॉपी आया, कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे, डेस्टिनेशन पे सब कुछ ठीक दिख रहा है, सोर्स पे सब कुछ ठीक दिख रहा है, मैपिंग पे जाएंगे, इंपोर्ट स्कीमा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको रीनेमिंग और आपके डेटा टाइप सही करने पड़ेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये डेटा टाइप क्या है, ये मेरा डेटा टाइप है इंट 64, इंट 64 है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, ये इंट 64 है। फिर से कैटेगरी मेरा इंट 64 है, सब कैटेगरी आईडी भी मेरा इंट 64 है, ये सब मेरे स्ट्रिंग है। बाकी नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, ख़त्म किया है। यहाँ से कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे स्पेस हटा दिया, यहाँ पे स्पेस हटा दिया, यहाँ पे दो स्पेस है, दोनों को हटा दिया। कांड में कोई स्पेस नहीं है, कैटेगरी में कोई स्पेस नहीं है, सब कैटेगरी में कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पर एक बार स्पेस दे के बैक स्पेस मार दिया, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब ये मैपिंग हो गई है। फिर से वही 3 स्टेप हमारे, क्या स्टेप है, सेव, वैलिडेट और रन। सेव किया, वैलिडेट किया और रन किया। अब ये रन करके कॉपी भी, अब उसके बाद अब देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपने नोटिस की होगी, जब अभी ये जब रन हो रहा है तो बात कर लेते हैं, कि जब मैं वहाँ पर गया, मैंने डेटा तो लेक में डाला, पर मैं सीक्वल एंड पॉइंट पे क्वेरी कर पा रहा हूँ, और मुझे उसके लिए कोई कॉपी नहीं बनानी पड़ी है। मैंने कोई नई कॉपी नहीं बनाई कि मुझे सीक्वल में डेटा देखना है, वो सेम ही डेटा पे मेरा काम चल रहा है। और अभी आप देखेंगे जब मैं डेटा सेट पे जाऊँगा तब भी कोई कॉपी नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ रिलेशनशिप क्रिएट करूँगा और पावर बीआई में एनालाइज करूँगा, कोई भी कॉपी नहीं बनाऊंगा। मतलब क्या हो रहा है, हमें डेटा की नई नई कॉपी नहीं बनानी। पहले क्या हो रहा था, अज्योर डेटा लेक में है वो अलग तरीके का स्टोरेज है, अलग तरीके का वो है, वो अलग करते थे। फिर अज्योर सीक्वल पे गए तो अरे भाई इसको अज्योर सीक्वल की स्टेजिंग पे डालो, डेटा पाइपलाइन यूज़ करके, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके फैक्टर डायमेंशन बनाओ, और फिर उसको फिर से पावर बीआई में इंपोर्ट मोड में इंपोर्ट करो। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, एक ही कॉपी डाली, ट्रांसफॉर्म करनी है वो बात है। अगर जैसे डेटा फ्लो से लाएंगे तो वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी साथ में कर लेंगे, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, स्पार्क से कर लेंगे, और भी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करके डेटा को वापस डाल लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ठीक है कॉपी चाहिए, बट उसके अलावा कोई कॉपी नहीं चाहिए। तो अब ये दूसरी टेबल भी लोड हो गई है, तो लेक हाउस में चल के इसको देख लेते हैं। लेक 01 का यहाँ पर शॉर्टकट आ रहा है, ये नया फीचर आया है यहाँ पर, देखो सीधी क्वेरी आ गई है यहाँ पर, लेकिन हम स्कीमा ओपन करके यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें 2 टेबल दिख जाएगी। अगर अब आपको जैसे अभी हमने क्वेरी क्या बनाई थी, अभी हमने क्वेरी में कुछ नहीं लिखा था, तो यहाँ पर अगर मुझे जैसे इनर जॉइन लगाना है, इनर जॉइन, अब मैं सेम चीज़ ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो आइटम लिख देता हूँ। केस सेंसिटिव है, एक बात ध्यान रखना, ये जो सीक्वल सर्वर से आ रहे हैं उनको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, क्योंकि वहाँ हमारे पास वो नहीं होती है, नाम के अंदर केस सेंसिटिविटी यहाँ पर होती है, ठीक है। और ये ऑल्ट एंटर मत मार दीजिएगा, मैंने मार दिया गलती से, और एंटर चलता है यहाँ पर ऑन।
अब इनके शॉर्टकट्स दे देते हैं, इसको बोल देते हैं एस, इसको बोल देते हैं आई, और एस डॉट, अब नाम देखना पड़ेगा यहाँ पर आइटम आईडी कैसे है, देखो यहाँ पर आइटम आईडी में आईडी कैपिटल, दोनों कैपिटल, आइटम आईडी इक्वल्स टू आई डॉट, आई में क्या है देख लेते हैं, आई में जो है आइटम आईडी में आई कैपिटल है, दोनों। अब ये जो हमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद यहाँ से तो कुछ उठाएं, आई से क्या उठा लेते हैं, आई डॉट ब्रांड, ये चलाए, डीपी का देखिए पी कैपिटल, मैंने बोला वही केस सेंसिटिव है। तो हमने क्या क्वेरी लिखी, यहाँ हम लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, क्वेरी लिख रहे हैं जिसमें हम बोल रहे हैं कि ब्रांड वाइज सम ऑफ क्वांटिटी हमें दे दो, और ये सम ऑफ क्वांटिटी ग्रुप बाय होगी, क्योंकि हमने एक एग्रीगेटेड रखा है जिसमें हमने सम दिया और एक बिना एग्रीगेटेड रखा है, तो हमें ग्रुप बाय लगाना पड़ता है। और सीक्वल में हमने इनर जॉइन मारना है, इनर जॉइन मैंने इसलिए मारा है क्योंकि मेरे पास जितने भी आइटम है जो सेल्स टेबल के अंदर है वो सारे आइटम टेबल में प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो फिर मुझे लेफ्ट और राइट डिसाइड करना पड़ेगा। तो जिनको थोड़ी बहुत सीक्वल आती है उनको समझ में आ गया होगा ये। तो ये मैंने क्वेरी लिख ली और क्वेरी से मैंने एनालिसिस कर लिया। इसके लिए कोई कॉपी नहीं बनाई है, जो डेटा लेक में था जो कि डेल्टा पार के फॉर्मेट में स्टोर होता है, और डेल्टा पार के फॉर्मेट को फैब्रिक जो है वो एक टेबल की तरह ट्रीट करके रीड कर सकता है सीक्वल से, वो रीड कर सकता है पावर बीआई से, पावर बीआई का इंजन भी इसको रीड कर सकता है, सीक्वल का इंजन भी इसको रीड कर सकता है। यहाँ पर हम राइट नहीं कर सकते सीक्वल के इंजन को, हम डेटा पाइपलाइन से राइट कर सकते हैं, डेटा फ्लो से राइट कर सकते हैं, स्पार्क से राइट कर सकते हैं, लेकिन सीक्वल से राइट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम एनालिसिस जरूर कर सकते हैं सीक्वल से। तो ये क्वेरी बनी। अब ये सेम चीज़ हम पावर बीआई में भी कर सकते हैं। और पावर बीआई में करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें मॉडलिंग करनी पड़ेगी। तो मॉडल कहाँ बनाएंगे, तो सीक्वल आपको आ गई है। अगर आपको कुछ न्यू विजुअल क्वेरी लिखनी है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, आप विजुअल क्वेरी भी लिख सकते हैं। या नीचे जाएंगे देखेंगे बाय डिफॉल्ट मॉडल के लिए, अगर आपको डिफॉल्ट मॉडल पे जाना है तो नीचे यहाँ मॉडल का आइकन है, यहाँ पर जाइएगा सबसे पहले। तो दो चीज़ करेंगे यहाँ पर, एक तो मॉडल बनाएंगे सबसे पहले। तो कैसे बनाएंगे, जो मेरी सेल्स की टेबल है आइटम आईडी, उसका आइटम आईडी ड्रैग कर देंगे। मैनी टू वन जब भी बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर बनती है यहाँ पर। तो मैनी टू वन रिलेशनशिप बना के ये मैंने बोल दिया है कि मेरी सेल्स की जो टेबल है वो आइटम टेबल से रिलेटेड है, मैनी टू वन रिलेशनशिप और सिंगल डायरेक्शनल जॉइन है। पावर बीआई में हम सिंगल डायरेक्शनल जॉइन प्रेफर करते थे, यहाँ भी हम सेम चीज़ ही कर रहे हैं। तो सेल्स आइटम से ये जॉइन बन गया है। ये जॉइन बन गया, इसका मतलब मैं पावर बीआई में एनालाइज कर सकता हूँ। बट आपको पता है मेरे को मेजर वगैरह चाहिए रहते हैं, तो मेजर तो चाहिएगा मुझे। एक सबसे बड़ा मेजर जो मुझे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस का ग्रॉस चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास मेजर बनाने के लिए, यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर यहाँ दिया हुआ है, तो मैं ये सेल्स टेबल पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मैं मेजर बनाऊँगा। तो यहाँ न्यू मेजर पे क्लिक किया तो यहीं पे ओपन हो गया। मैंने इसका नाम दे दिया ग्रॉस। ग्रॉस मेजर मेरा क्या बनेगा, सम एक्स सेल्स डीपी कॉमा सेल्स डीपी की का प्राइस मल्टीप्लाई बाई सेल्स डीपी का क्वांटिटी। एक से ज़्यादा चीज़, एक से ज़्यादा बना सकता हूँ। और मैंने एंटर मार दिया है। यहाँ पर आपको ये मेजर, इसमें थोड़ा सा हल्का सा ये टाइम लेता है जब आप मेजर बनाते हो, और जब आप रिफ्लेक्ट होता है उसमें हल्का सा टाइम है। और कभी कभी ये क्या करता है, मेजर आपको दिखाएगा कुछ और भी कैलकुलेशन, तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो सारी कैलकुलेशन सही कर रहा है। अब मेरे पास एक मेजर बन गया, मेरे पास स्कीमा बन गया। अब मेरे पास ज्योग्राफी टेबल भी है। जो लोग पूरा मॉडल बनाना चाहते हैं वो ज्योग्राफी भी ला सकते हैं, और वो लोग अपना कस्टमर की टेबल भी ला सकते हैं और पूरा स्कीमा भी बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो पावर बीआई के फीचर्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, प्रॉपर्टी वगैरह दिख गई है। फिर आपको जो है यहाँ पर जब आप कॉलम पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने एक ग्रॉस बनाया है, ग्रॉस मेजर जब मैं बनाऊंगा तो आपको मेजर टूल भी दिखेगा, थोड़ा हिडन सा है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से जब कॉलम पे क्लिक करूँगा तो मुझे कॉलम टूल भी दिखाई देगा, और कॉलम टूल में ये मेरा सॉर्ट बाय कॉलम भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और ये नया मेजर बनाने के लिए कैटेगराइज, जैसे अगर आपको नंबर फॉर्मेटिंग करनी है तो मैंने ग्रॉस पे क्लिक किया और ये मेजर टूल पे गया, तो यहाँ पर मेरा फॉर्मेटिंग जो है जनरल है इस वक्त। तो मुझे करेंसी करनी है, क्या करनी है, ये सब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। डेटा कैटेगरी भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे डेसिमल नंबर करना है, होल नंबर करना है, ये सब मैं कर सकता हूँ। तो डेसिमल नंबर में मुझे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड करना है या कुछ करना है, ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रिपोर्ट बनानी है। तो रिपोर्टिंग पे यहाँ क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो ये दे रखा है मैनेज पावर बीआई डेटा सेट, न्यू पावर बीआई डेटा सेट, न्यू रिपोर्ट। मॉडल तो बना हुआ है, नई रिपोर्ट बना लेते हैं। तो नई रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। 3 जगह से, मतलब इवन जो होम था वहाँ पर भी ऑप्शन था। तो अब यहाँ पर ये दोनों आ गए। तो क्या हमारा सबसे फेवरेट क्या होता है, ब्रांड को ड्रैग करेंगे। तो ओपन किया मैंने इसको, ब्रांड को यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ। ये मेरे को एक बना के देगा टेबल, और उस टेबल में मैं अपना ग्रॉस डाल दूंगा। देखो अगर रिलेशनशिप है ना तो ये नंबर तो सही आएगा, प्लस ये सेम नंबर रिपीट नहीं होगा, ये रिलेशनशिप होने की पहचान है।
अगर मैं बिना रिलेशनशिप के लाता तो ये यहाँ पर नंबर रिपीट होता है। देखो फटाक से डेटा आ गया, मैं अगर कॉक्स का सम चाहिए तो मैं कॉक्स भी यहाँ ट्रैक कर लूँगा। तो ये सब चीज़ें मैं फटाफट से यहाँ कर सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे को लेट्स से क्वांटिटी का सम चाहिए तो मैं क्वांटिटी भी ट्रैक कर लूँगा। तो अब देखो हुआ क्या, कितना छोटा स्टेप हो गया, डेटा ले भी आए और उसको हमने सीक्वल पे भी क्वेरी कर लिया, पावर बीआई पे भी क्वेरी कर लिया। अभी तक हमने डेटा की दूसरी कॉपी नहीं बनाई है। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन वाला केस है वहाँ तो बनाएंगे, लेकिन अभी तक हमने कोई कॉपी नहीं बनाई है। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की। हमने लेक हाउस बनाया जो कि लेक की तरह बिहेव करता है, डेटा लेक की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसमें फाइल सेव होती है डेल्टा पाक के फॉर्मेट में, जो कि हमें टेबल के तरीके से दिखती हैं। और उसके बाद स्ट्रक्चर डेटा की बात चल रही है स्पेसिफिकली, और उसके बाद हम उस डेटा को सीक्वल से भी एनालाइज कर सकते हैं और सीधा पावर बीआई पे आके भी एनालाइज कर सकते हैं। और ये सब काम हो रहा है बिना किसी कॉपी क्रिएट किए हुए। तो सारी टेक्नोलॉजी का एक स्मूथ इंटीग्रेशन यहाँ पर है। तो आप भी जाइए, इसको एक्सप्लोर करिए। मैं रिपोर्ट सेव कर देता हूँ, रिपोर्ट को सेव कर देते हैं। हमारी ये हिंदी पीबीआई रिपोर्ट 1 है, पहली रिपोर्ट हमने बनाई है। तो आप मुझे बताइए और क्या दिखा इस सीरीज़ में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।